दवा के 2 कतरे आपके पास सबसे कीमती चीज़ की हिफाजत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपके बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाते हैं। पाकिस्तान भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। उम्मीद है कि इस साल हम पोलियो वायरस से निजात हासिल कर लेंगे, लेकिन कुछ वालिदैन अब भी ऐसे हैं जिनकी कम इल्मी कह लीजिए या कम तालीम का फुकदान कह लीजिए या कोई भी ऐसी हुज्जत कह लीजिए जिसके बाइस बाकी पूरे पाकिस्तान के बच्चे ख़तरे में हैं। जी हाँ नाजरीन, अपने बच्चों का जो है वो इलाज करवाइए। ये 2 कतरे उनके लिए ज़िंदगी के कतरे हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर खालिद शफी साहब, जो कि WHO से भी मुंसलिक हैं, इसके साथ साथ जो पेडियाट्रिक एसोसिएशन है उसके भी मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खालिद। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अभी हम लोग ऑफ कैम भी कुछ बात कर रहे थे कतरों को लेके, पोलियो के और वैक्सीनेशन को लेके। आम तौर पर जो एक तासुर होता है वो यही होता है कि जनाब आपको जो हॉस्पिटल से बच्चे की पैदाइश के बाद एक कार्ड मिलता है जिसमें सारी वैक्सीनेशंस की लिस्ट होती है 5 से 6 साल तक। आपको जनाब उसको फॉलो करना है और सारी वैक्सीनेशन लगवानी है। उसमें कुछ में पोलियो भी होता है, लेकिन आप क्या बता रहे हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही हो, आपको बाहर से भी जिस तरह ड्रॉप्स की कैंपेन्स चलती हैं वो भी साथ रखने हैं। देखिए जी, पाकिस्तान में खसूसी सूरत हाल है कि हमारे मुल्क में पोलियो का वायरस अभी सर्कुलेट कर रहा है। तो इस वजह से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को जो हिफाजती टीकों का कोर्स है जिसका आप जिक्र कर रही थी, कार्ड है, वो मुकम्मल कराएं। ये तो पहली बुनियादी शर्त है। उसके साथ जब तक ये पोलियो का वायरस सर्कुलेट कर रहा है, ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को जब भी उनके इलाके में पोलियो की मुहिम चलती है, पोलियो के कतरे पिलाएं। इस बात को यूँ समझना चाहिए कि पोलियो का वायरस का खात्मा उस वक्त होगा जब इसकी सर्कुलेशन रुकेगी। ये किसी बच्चे में जिसमें पोलियो का वायरस जाता है वो अपने स्टूल के रास्ते से ये खारिज करता है, जो सीवरेज वाटर में जाता है। हमारे यहाँ सेहत सफाई का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे पीने के पानी या खाने की चीज़ में मिक्स हो जाता है और वो बच्चे के पेट में जाता है। अगर इस बच्चे को कम से कम 10 से 12 दफ़े पोलियो के कतरों की डोज नहीं मिली होगी तो ये बच्चा खतरे में होगा। अच्छा। पाकिस्तान के हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में 4 दफ़ा पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं और 2 दफ़ा पोलियो के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की 70% लोग तो अपने बच्चों को ये टीके लगवाते हैं, 30% आबादी नहीं लगाती। ये 30% आबादी तो किसी तरीके से भी पोलियो से मतलब ये कि वो से नहीं हिफाजत में नहीं है। तो इसलिए लाजमी है कि हम अपने मुल्क की 100% बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल तक है, ना सिर्फ हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं, बल्कि जब भी मुहिम चले तो उनको पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आ जाता है बीइंग अ पेरेंट। मुझे बताइए कि जैसे 6 महीने पहले जो है वो मेरे बच्चे की वैक्सीन हुई है और उसके अंदर पोलियो वैक्सीन शामिल है और आपकी कैंपेन शुरू होती है उसके 6 माह के अंदर अंदर या 4 माह में या उसके करीब करीब हो जाती है, तब भी ज़रूरी है कि वो कतरे पिलाया जाए? जी हाँ, जब भी ज़रूरी है। सिर्फ इतनी सी बात है जो अगर हमारे सब लोगों तक हमारा मैसेज पहुँच जाए कि जब भी आपके इलाके में पोलियो की मुहिम चलेगी तो आपने पोलियो के कतरे पिलाए, आपने पिलाए हुए हों या ना हो। अच्छा, गैप बता, अगर से सपोज मैंने कल पिलाए हैं और आज घर पे भी आ गए पिलाने वाले, तो क्या मैं दोबारा पिलवाऊं? जी हाँ, ये नेशनल जो एक पॉलिसी है वो ये है कि पोलियो के कतरे हर बार पिलाने हैं। पोलियो के कतरे बार बार पिलाने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। पोलियो की मुहिम पूरे पाकिस्तान में 2 दफ़ा तो पूरे पाकिस्तान में चलती है। इसके अलावा जिस इलाके में वायरस मिलता है वहाँ पर ये तवातुर से मुहिम चलाई जाती है। मिसाल के तौर पे अब कराची से ये वायरस के 12 अभी तक माहौलियाती नमूने पॉजिटिव आए हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि वायरस कराची पहुँच गया है। हालांकि कराची को हमने पहले 2 साल पहले बिल्कुल क्लीन कर दिया था, कोई ना पोलियो का माहौलियाती नमूना पॉजिटिव था ना कोई केस था। लेकिन चूँकि मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों से आमदोरफ्त रहती है, उसी मुल्क अफगानिस्तान से आमदोरफ्त रहती है, हमारे साउथ के पी में, वहाँ से लोग कराची आते हैं। तो मुल्क जाहिर सी बात है लोग इधर से उधर आए जाएंगे, लेकिन उसके साथ पोलियो का वायरस आ जाता है क्योंकि अफगानिस्तान में पोलियो की जो वैक्सीन की इतनी सूरत इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ वायरस मौजूद है। हमारे पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जो अफगानिस्तान से जिनकी सरहद मिलती है, तो वहाँ पर भी बच्चे इतने ज़्यादा वैक्सीनेटेड नहीं हैं जितने बाकी मुल्क में हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि जिस तरह कि आपने ये बताया कि भाई आप दोबारा पिलवाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अक्सर ये होता है कि स्कूल से कॉल आती है कि आपके बच्चे ने पोलियो के कतरे पी लिए, अगर हम ये बता दें कि हाँ जी मैंने पिलवाए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, तो वो नहीं पिलवाते। तो ये फिर उनको भी एजुकेट करना पड़ेगा या फिर टीम्स तो पूछती होंगी? ये जी बिल्कुल एक नेशनल पॉलिसी है, ये पोलियो रेडिकेशन की नेशनल पॉलिसी है। मैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। ये 3000 जो माहिरीन अतफाल हैं, बच्चों के स्पेशल, उनकी एक हमारी ये एसोसिएशन है। तो हम सबकी मुत्तफिका राय है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट हासिल है, हमारी इंडोर्समेंट है कि पोलियो कतरे महफूज हैं, इस वैक्सीन का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जिससे परेशानी हो। ये लाजमी पिलाने हैं, कम से कम 10 से 12 डोजेज़ पिलानी है। तो 10 से 12 डोजेज़ पे तो लोग कंफ्यूज होंगे, तो सिंपल इसका फार्मूला है कि जब भी मुहिम चलेगी
आपने अपने बच्चे को जिसकी उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल है, पोलियो के 2 कतरे लाजमन पिलाने। डॉक्टर साहब यहाँ पर बात हो गई वैक्सीन की, कि वैक्सीन तो ये नुकसानदेह नहीं है और आपने पिलानी है, ये बात तो आपकी जानिब से आ गई है श्योर शॉट। अब मुझे ये बताइए कि अक्सर ऐसा होता है कि जी आपकी वैक्सीन एक्सपायर हो जाती है, अगर एक्सपायर ना हो तो ख़राब हो जाती है ट्रैवलिंग में, क्योंकि उसे आइस बॉक्स के अंदर जो है वो कैरी किया जाता है। अक्सर ये भी शिकायतें आती हैं कि जी ये ख़राब भी हो गई है। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि कल ही ये कैंपेन ख़त्म हुई है, अब अगली कैंपेन आने तक जो है वो ये सवालात तो रहेंगे, तो इस पर चेक एंड बैलेंस कैसे होता है आपका? देखिए जनाब, चेक एंड बैलेंस हुकूमत ने बेहतरीन निज़ाम रखा हुआ है। इसको हुकूमत पाकिस्तान का जो EPI और इमरजेंसी ऑपरेशन सेल है वो मॉनिटर करता है। WHO, यूनिसेफ जो इंटरनेशनल इदारे हैं, उनकी रिकमेंडेशन से, उनके ताउन से ये दुनिया का जितने अच्छे से अच्छे मुल्क का निज़ाम है, हमारे मुल्क का वैक्सीन का निज़ाम, इसकी जो स्टोरेज का है, जो इसको पहुँचाने का, उतना ही अच्छा है। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के माहिरीन इस पर मुकम्मल निगरानी रखते हैं। हम अपनी ज़मानत दे रहे हैं अहले वतन को कि वैक्सीन महफूज है। अगर खुदा न खास्ता कहीं हमें कोई अगर प्रॉब्लम नज़र आएगी हम बताएंगे, ऊंची आवाज़ में बताएंगे, लेकिन ये वैक्सीन महफूज है, इसको सही तरीके से रखा जाता है। इसको जो कोल्ड स्टोरेज में कंप्यूटराइज सिस्टम है, जहाँ पर बेहतरीन इंतहाई महंगे फ्रिज हैं, ILR जिसको कहते हैं, जहाँ पर वैक्सीन रखी जाती है। इवन आपके घर तक जो पोलियो का वर्कर आता है वो आइस कैरियर में वैक्सीन लेकर, हर वैक्सीन के ऊपर एक वैक्सीन वाइल मॉनिटर है, उसके ऊपर एक गोल निशान है, एक दायरा बना है, उसका रंग चेंज हो जाता है अगर उसको ज़रा भी हीट मिलती है। तो वो दायरे की जो इतना सेंसिटिव है कि जितना वैक्सीन सेंसिटिव है, अगर वो दायरे के ऊपर निशान का रंग चेंज होगा तो वैक्सीन भी खराब क्या रंग है और क्या हो जाता है जिससे खराब है, क्योंकि अगली बार अगर लोग आए तो उन्हें पता हो। हाँ, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। एक गोल दायरा है जिसको कहते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर, उसके अंदर एक चौकोर निशान है, स्क्वायर है, जिसका कलर लाइटर है दायरे से। अगर अंदर का कलर लाइटर है उसका स्क्वायर का, तो इसका मतलब वैक्सीन ठीक है। अगर दोनों के कलर एक हो जाए या स्क्वायर का कलर डार्क हो जाए तो उसका मतलब वैक्सीन एक्सपायर होगी। अगर कहीं वैक्सीन एक्सपायर हो जाती है तो हमारे पोलियो वर्कर इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, वो उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन पर कोई सख्ती नहीं है। अव्वल तो वैक्सीन ख़राब ही नहीं होती है, अगर कहीं ख़राब हो तो उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो वैक्सीन जो बच्चे के मुंह तक कतरे पहुंचते हैं उसकी हमारी तरफ से गारंटी है, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के माहिरीन की तरफ से, कि वैक्सीन महफूज है, हरगिज़ एक्सपायर नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आप चूँकि ज़ायरा पीड्स के डॉक्टर हैं, तो आपका जितना इंटरेक्शन पेरेंट्स के साथ होता होगा उतना तो किसी का नहीं हो सकता। क्या वजूहात हैं कि जो हेजिटेट करते हैं पेरेंट्स के भी हमने बच्चों को कतरे नहीं पहनाने, उनके जहन में ऐसा क्या है जो उनको रोकता है? देखिए, जैसी वैक्सीन चलती है ना, एक है सारी दुनिया में एंटी वैक्सीन लॉबी। कुछ लोग हैं जो वैक्सीन के खिलाफ होते हैं। हमारे मुल्क वैक्सीन भी नहीं लगवाना चाहते। हमारे मुल्क के लेंगे, देखिए यूँ समझे कि हमारे मुल्क के ऊपर एक धब्बा है कि हमने पोलियो को ख़त्म नहीं किया। हमारे वो लोग जो हमारे दुश्मन है, बहुत सारे, मैं सब नहीं कहना चाहता, जो हमारे खैर ख्वाह नहीं हमारे मुल्क के, वो ऐसे लोगों को इम्प्लांट करते हैं, ये वीडियोज़ बनाते हैं, फिर इसको फॉरवर्ड करते हैं, ये सब फेक चीज़ें होती हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ों, कुछ आजकल वीडियो गर्दिश कर रही है कि ये इसमें वैक्सीन में हलाल अज्जा नहीं है या इसमें फैमिली प्लानिंग है, अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि हम इस वैक्सीन को सपोर्ट करें। हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए हैं, वो भी यही बच्चे वैक्सीन करते हैं, तो हम क्यों अपने अहले वतन को सही बात नहीं बताएंगे? तो ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है। ये एंटी वैक्सीन लॉबी जो है ये लोगों को अफवाहें देती है। कुछ लोग इस अफवाह में आ जाते हैं और उन अफवाहों के नतीजे में सिर्फ पोलियो की बात नहीं है, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बच्चे को टाइफाइड होता है, उसको खन्नाक, डिफ्थीरिया होता है, टेटनस होता है, तो बहुत मुतासिर हमारे बच्चे होते हैं। दूसरी हमारी कोताही है क्या हम वालिदैन को मुकम्मल आगाही नहीं दे सके, क्योंकि देखिए दवाई और वैक्सीन जो है ना लोगों को समझा कर दी जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने जैसे कि टेटनस की बात की, मैं इस पर आपसे मजीद भी बात करूंगी, क्योंकि टेटनस के हवाले से भी मुझे भी कन्फ्यूजन है कि समझ नहीं आती सम टाइम कि कब ज़रूरी है कि टेटनस का इंजेक्शन या वैक्सीन लगवाई जाए और कब नहीं। बाज़ हम ये कहते हैं कि जनाब इधर ही गिरा, कि जगह साफ थी, कोई मसला नहीं है, बच्चा गिर गया, चोट लग गई, तो कहाँ कहाँ ज़रूरी है कि वो वैक्सीन होनी चाहिए? अच्छा, मैं चाहूँगी क्विकली डॉक्टर साहब अगर आप जल्दी से मुझे बता दें, जो मैंने आपसे सवाल किया था कि हम बिल्कुल ब्रेक का वक्त होने वाला है, क्या हमें ये टेटनस के इंजेक्शन कब कब ज़रूरी है कि लगवाने हैं, ये वैक्सीनेशन? देखिए जी, ये लोगों को शायद इल्म नहीं है, हुकूमत ने इतना बेहतरीन तोहफ़ा दिया हुआ है लेडीज़ को और बच्चों को। हर प्रेग्नेंट लेडी को 5 टीके लगने चाहिए टेटनस के, एक जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो, एक जब लग जाए, दूसरा 1 महीने के बाद, इसको कहते हैं TT1 TT2, और तीसरा 6 महीने के बाद। यानी पहली प्रेगनेंसी में 3 टीके लग जाते हैं, इसके बाद अगली प्रेगनेंसी में ये 1 साल के बाद, इससे अगली प्रेगनेंसी में 1 साल के बाद, यानी 5 टीके लगते हैं। इससे वो खातून ज़िंदगी भर टेटनस से महफूज रहेगी, कोई भी चोट लगेगी उसको टेटनस का ख़तरा नहीं होगा। उसका जो बच्चा पैदा होगा
वो शुरू के महीनों में जब तक उसको टीके नहीं लगते वो टेटनस से महफूज रहेगा। क्योंकि पहले हमारे मुल्क में नौज़ायदा बच्चों में टेटनस बहुत होता था, अल्लाह को शुक्र है कि बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। अब बच्चों की बात आ जाए, हमारे EPI प्रोग्राम में बच्चों को 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में एक वैक्सीन लगती है जिसको कहते हैं पेंटावैलेंट। जी, पेंटावैलेंट में 5 वैक्सीन होती है जिसमें से एक टेटनस की वैक्सीन होती है। ये वैक्सीन बच्चों को कई साल तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इसके बाद बच्चे को, ये हमारे EPI प्रोग्राम में अभी शामिल नहीं है लेकिन इंशाल्लाह जल्द शामिल हो जाएगा। सुबह पंजाब में लगना शुरू हो डॉक्टर गया। साहब ये तो होता है। जो सैरिश का सवाल था मैं चाहूंगा वेरी क्विकली आप बता दें कि जो सड़क पे गिर जाए या कील भी लग जाती है उसके ऊपर ये कंपलसरी है ना? जी मैं ये बता रहा हूँ ना, 1.5 साल की उम्र में बच्चे को वैक्सीन लगती है, इसके बाद 4.5 साल पे लगनी चाहिए। ये जो वैक्सीन अगर किसी बच्चे को लग जाए तो बच्चा 10 से 15 साल तक महफूज रहता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।